क्लास 10 पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आर डी शर्मा बुक से 3.8 एक्सरसाइज तक नहीं 3.9 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें एज से रिलेटेड क्वेश्चन था, इक्वेशन हमको बनाने थे उसमें। अब हम जो है 3.10 में एक्सरसाइज 3.10 के पहले के एग्जाम्पल्स करेंगे, और इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो एक्सरसाइज है इसमें लीनियर इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल में, इसमें डिस्टेंस, टाइम और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब हमको ये देख लेना है कि क्वेश्चन में किस शर्त की बात कर रहा है। जैसे कभी कभी शर्त लगाएगा कि स्पीड डबल कर देते हैं और 5 किलोमीटर और चलते हैं तो समय आधा हो जाता है, इस तरीके से वो शर्त लगाएगा। तो जो भी चीजें, जिस भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, हम इक्वेशन में उस चीज की मदद लेंगे। समय से रिलेशन बनाएगा तो समय निकाल के रिलेट करेंगे, स्पीड से रिलेशन बनाएगा तो स्पीड निकाल के रिलेट करेंगे, और टाइम से रिलेटेड डिस्टेंस से रिलेशन रहेगा तो डिस्टेंस निकाल के रिलेट करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से उन चीजों को समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कर रहा है, पॉइंट ए एंड बी 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे। कह रहा है कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं, दोनों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है, ठीक है। और कह रहा है ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर कार फ्रॉम बी। एक कार जो है ए से चल रही है, एक कार जो है बी के पास से चल रही है। अब कह रहा है सेम टाइम पे, इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन। देखिए अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो दोनों को मिलने में 9 घंटा लग रहा है। और कह रहा है अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो दोनों को मिलने में 9/7 आवर लग रहा है। बात को समझिएगा। देखिए जब दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, और 9 घंटे बाद दोनों कहीं यहां जाके मिलेंगे। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 9 घंटे बाद 9/7 घंटे बाद दोनों यहां पे मिलेंगे। अब अंतर क्या हुआ देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो जितना बी चला है, ए को बी से 90 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा। यहां देखिए दूरी का रिलेशन हो गया, और यहां पे ए जितना चला है और बी जितना चला है, दोनों मिलके 90 किलोमीटर चले। तो पहले वाले क्वेश्चन में बी जा रहा है और ए पीछे से आ रहा है, और बी की स्पीड जो भी रही है, ए की स्पीड उससे ज्यादा ही रहेगी, तभी वो पकड़ पाएगा। और दोनों कहां जाके मिल रहे हैं, 9 घंटे बाद मिल रहे हैं। मतलब बी अगर x किलोमीटर चला है तो ए जो है 90 + x किलोमीटर चला है, और इस वाले केस में ए और बी दोनों मिलकर 90 किलोमीटर चले। तो अगर हम इसकी स्पीड u मान लें और इसकी स्पीड v मान लें, तो u कितना दूरी 9 घंटे में चलेगा, तो u a के द्वारा चला गया डिस्टेंस बाई a जो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो u इंटू 9, और b द्वारा चला गया डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v इंटू 9। अब आप ये बात जान रहे हैं कि b के द्वारा चली गई दूरी और a के द्वारा चली गई दूरी में क्या डिफरेंस है, 90 किलोमीटर का डिफरेंस है। जितना b चला है, a उससे 90 किलोमीटर ज्यादा चला है, तभी a ने b को पकड़ा है। तो हम कहेंगे 9u चला गया a के द्वारा
और 9v चला गया b के द्वारा, और इन दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा वो 90 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि a जो है b से 90 किलोमीटर ज्यादा चला है, तो a के द्वारा चली गई दूरी में से b के द्वारा चली गई दूरी घटा देंगे तो हमको 90 किलोमीटर मिलेगी। अब इसमें a और b दोनों मिलकर 90 किलोमीटर चले हैं, तो दूसरे वाले केस में a द्वारा चली गई दूरी, a भी 9/7 घंटे चला है और b भी 9/7 घंटे, तो सेकेंड केस में d डैश a जो हो जाएगा 9/7 u हो जाएगा, और d डैश b जो हो जाएगा 9/7 v हो जाएगा। अब इन दोनों ने मिलकर 90 किलोमीटर चला है, तो हम लिखेंगे 9/7u प्लस 9/7v इज इक्वल टू 90 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7 हट जाएगा, यहाँ भी 7 हट जाएगा, और यहाँ पे 90 × 7। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, 9u 18u हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 630 और प्लस 90 720 हो जाएगा, तो u बराबर आपको मिल जाएगा 720/80। तो ये हो जाएगा 9 2 और 9 8 फिर 40 किलोमीटर पर आवर। अब इस u की वैल्यू हम यहां रख दे चाहे यहां रख दे, दोनों में से कहीं भी रख देंगे तो हमको, तो दूसरे वाले एग्जाम्पल में दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, वेद ट्रैवल 600 किलोमीटर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। देखिए अब दूसरे टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि किसी दूरी को दो चीजों से तय किया जाएगा, कुछ दूरी कार से, कुछ दूरी ट्रेन से, या कुछ दूरी बस से, इस तरीके से। तो देखिए ये जो दूसरे नंबर का एग्जाम्पल है ये इसी टाइप का है। इसमें कहा जा रहा है कि 600 किलोमीटर की दूरी जो है बाय ट्रेन और बाय कार की जाए। मान लीजिए 600 किलोमीटर की दूरी है, पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय कार, तो कह रहा है कि 8 घंटे लगते हैं अगर 120 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से चलता है। तो देखिए 120 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बचा आपका जो वो कार से चल रहा है, तो 8 घंटे लगे। अब 120 किलोमीटर निकल गया तो 480 किलोमीटर हो गया कार से, तो 8 घंटा लगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि अगर 200 किलोमीटर ट्रेन से चलता, 200 किलोमीटर अगर ट्रेन से चलता तो बचा 400 किलोमीटर कार से चलता, तो कह रहा है 20 मिनट और लग जाता, यानी 8 घंटा तो लगता ही, 20 मिनट और लग जाता। तो 20 मिनट को अगर हम घंटे में लिखे तो 20/60 लिख देंगे, टोटल इतना घंटा लग जाता। 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में चल रहा है सवाल और आवर है तो इसलिए मिनट को आवर में। तो ये हो गया आपका जो है इक्वेशन। तो बोल रहा है कि ट्रेन और कार की स्पीड बताइए, तो हम कहेंगे मान लीजिए ट्रेन की स्पीड u है, कार की v है। अब इन दोनों को, इन दो 120 किलोमीटर जो चलने में इसको समय लगा और 480 किलोमीटर चलने में जो कार को समय लगा, दोनों समय मिला के 8 घंटा हो गया। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन समय से बनाना है, तो हम ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी का समय निकालेंगे, कार के द्वारा चली गई दूरी का समय निकालेंगे, और दोनों समय को जोड़ के 8 घंटा के बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों द्वारा चली गई दूरी में हमको टोटल 8 घंटा समय लगा था। तो ठीक है भैया, चलिए, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 120 किलोमीटर, स्पीड हो गया u, तो ट्रेन द्वारा हो गया 120/u प्लस कार द्वारा हो गया 480/v इज इक्वल टू 8 घंटा। और दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 200/u प्लस 400/v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/3, 3/24 25/3,
ये हो गया आपका दो इक्वेशन। फिर आपको पता ही है 1/u को x मान लेंगे, 1/v को y मान लेंगे, जैसे कि हमने सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज में किया था। तो बाकी हमने इक्वेशन बना दिया, सोल्यूशन अब आप बनाएंगे। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है कि एक आदमी है 370 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन चलता है, पार्टली बाई कार। फिर सेम क्वेश्चन आ गया, तो इसमें दे रहा है ही कवर 280 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। सेम क्वेश्चन है। फिर आप वही करेंगे 250 अपॉन u और 120 अपॉन v इज इक्वल टू 4 आवर। और कह रहा है अगर 130 किलोमीटर चल रहा है तो 130 और 240, 130 अपॉन u हो जाएगा और 240 अपॉन v हो जाएगा। तो 18 मिनट अधिक लगता है, यानी 4 प्लस 18 अपॉन 60। तो सेम क्वेश्चन है, एकदम फोटोकॉपी है, बस नंबर्स अलग हैं। तो आप इसको कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि एक बोट है, वो जो है 32 किलोमीटर की दूरी अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में तय कर रही है, 7 घंटा लगता है। देखिए, अप स्ट्रीम का मतलब होता है बोट नदी के धारा के विरुद्ध चल रही है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नदी के धारा के साथ ही बोट भी चल रही है। मतलब अगर नदी इधर बह रही है तो बोट भी इधर बह रही है, उसको डाउन स्ट्रीम करते हैं। और नदी इधर बह रही है और बोट इधर चल रहा है तो इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में नदी की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों ऐड हो जाती है। अगर हम मान ले रिवर की स्पीड जो है u है और बोट की स्पीड जो है v है, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाती है वो u प्लस v हो जाती है। और अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो u माइनस v है ना, पहले v लिखेंगे, बोट की स्पीड v प्लस u हो जाती है और v माइनस u हो जाती है। बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड को घटा। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और अप स्ट्रीम में स्पीड में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। अब क्या कह रहा सुनिए, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने में 7 घंटा लगा। तो ये बताइए, समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं। तो 32 किलोमीटर चला है अप स्ट्रीम, तो इसको डिवाइड करेंगे v माइनस u से, क्योंकि 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चला तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यही टाइम हो जाएगा। और 36 किलोमीटर चला डाउन स्ट्रीम में तो v प्लस u। तो अप स्ट्रीम में जाने में लगा समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया जाने में लगा समय। डाउन स्ट्रीम में जाने का हो गया समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन दोनों समय को जोड़ने पे वो कह रहा है टोटल 7 आवर लगा। 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और वापस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आने में जो दोनों समय लगा, दोनों समय को मिलाने पे टोटल 7 घंटा लगा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है अगर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, वही चीज फिर लिखिए, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 9 घंटा लगा। तो सेम बातें थी, बस आपको ये ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो v प्लस यू कर दीजिए, अप स्ट्रीम जा रहा है तो v माइनस यू कर दीजिए। समय 7 घंटा दिया है तो दोनों का समय निकाल के जोड़ के 7 घंटा के बराबर, और यहाँ समय 9 घंटा दिया तो दोनों का समय निकाल के 9 घंटा। अब 2 इक्वेशन बन गया। ऐसे सॉल्यूशंस आपको हमने करना सिखाया है एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 3 और 4 में। तो आप पीछे के वीडियो में जाके इस तरीके के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। उसमें आपको क्या करना होता है, 1 अपॉन बी माइनस यू को x मानते हैं और 1 अपॉन बी प्लस यू को y मानते हैं। x और y की वैल्यू निकालने के बाद सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपको u और v की वैल्यू मिल जाती थी। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में किस टाइप के क्वेश्चन है।
एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए क्या टाइप आ रहा है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है x टेक्स 3 आवर मोर देन y। कह रहा है कि x को 3 घंटा अधिक लगता है y से। अब देखिए किस काम में, टू वॉक 30 किलोमीटर। चलिए कोई बात नहीं है, x भी 30 किलोमीटर चल रहा है, y भी 30 किलोमीटर चल रहा है, और x को इतनी दूरी तय करने में y से जो है 3 घंटे का अधिक समय लग रहा है। बोल रहा है ना कि 3 घंटा अधिक समय ले रहा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे x द्वारा लगा समय और y द्वारा लगा समय। x वाले समय में y वाले समय का घटाएंगे तो हमको 3 घंटा मिलना चाहिए, क्योंकि भाई x ज्यादा समय ले रहा है और y कम समय ले रहा है। तो x के समय में से y का समय घटाएंगे तो 3 घंटा मिलेगा। तो x की स्पीड मान ले u, y की स्पीड मान ले v। तो x को कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और y को कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और x को ज्यादा समय लगा है, y को कम समय लगा है। कितना ज्यादा समय लगा है, 3 घंटा। तो x वाले समय में से y वाला समय घटा देंगे तो हमको 3 घंटा मिलना चाहिए। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में कह रहा है अगर x अपनी स्पीड को डबल कर दे। चलो भैया x अगर अपनी स्पीड को डबल कर दिया तो अब क्या हो जाएगा, 30/2u। जो u था वो 2u हो जाएगा, क्योंकि भाई x ने अपने स्पीड को डबल कर दिया। अब अगर x ने अपने स्पीड को डबल कर दिया और y उसी स्पीड से चल रहा है, तो कह रहा है अब जो है x 1.5 घंटे पहले पहुंच जा रहा है, यानी 1.5 घंटे पहले पहुंच जा रहा है, यानी x को अब 1.5 घंटे कम समय लग रहा है। तो अब x को 1.5 घंटे कम समय लग रहा है तो उसको y वाले में से घटा दीजिए। तो y वाले में से घटाएंगे, y के समय में से x का समय घटा दिए, अब जो है 1.5 घंटा मिलेगा आपको। तो 1.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 3/2 आवर, 1.5 आवर, दैट मीन्स 3/2 आवर। ठीक है, तो वही बात हो गई भाई, पहले x को ज्यादा समय लग रहा था जब उसकी स्पीड u थी, तो x में से y को घटा के 3 लिख दिया। बाद में x को कम समय लग रहा, y को ज्यादा समय लग रहा, और कितना ज्यादा समय लग रहा है, 3/2 आवर, यानी 1.5 आवर मोर देन, तो ज्यादा समय लग रहा है। तो हमने क्या कर दिया, y वाले में से x को घटा दिया, जो 2u लिख के, क्योंकि इसकी स्पीड डबल हो गई थी तो जाहिर सी बात है समय कम लगेगा। ठीक है, तो यही बात हो गई। आपको क्या करना है, जिसका समय कम लग रहा है उसको जो है ज्यादा वाले में से घटा देना है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कर रहा है। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड देयर इज सम डिफेक्ट इन ट्रेन इंजन एंड देयरफॉर इट्स स्पीड रिड्यूस टू 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल। कह रहा है कि 30 किलोमीटर तक अपनी एवरेज स्पीड से चलने के बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ गई और ट्रेन को अपनी स्पीड का 4/5 गुना करना पड़ा, मतलब कम करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर ट्रेन की स्पीड u थी तो 30 किलोमीटर तक वो u स्पीड से चला था, और 30 किलोमीटर के बाद उसकी अपनी स्पीड कम करनी पड़ी, उसको अपनी स्पीड कम करनी पड़ी और उसकी स्पीड हो गई 3u/4, रिड्यूस हो गया उसकी 4u/5, 4/5 हो गई है तो 4u/5 हो गई। तो 30 किलोमीटर तो सही सलामत चला था, 30 किलोमीटर के बाद उसकी स्पीड जो है उसके ओरिजिनल स्पीड की 4/5 गुनी रह गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि Consequently, the train reaches at a distance late by 45 minutes। तो मतलब जितनी देर में ट्रेन अपने डेस्टिनेशन में पहुंचती थी, मान लीजिए टी टाइम पे पहुंचती थी, अब उसको समय लग गया टी टाइम प्लस 45 मिनट। मतलब जैसे मान लीजिए उसको 2 घंटे लगता था पहले, तो अब 2 घंटे 45 मिनट लग गया। 45 मिनट को 45/60 आवर मिनट, मतलब जो भी टाइम लगता था वो हमको तो पता है नहीं, बस हमको ये पता है कि कोई ट्रेन अपने
यूजुअल स्पीड से जितनी देर में पहुंचती थी उससे 45 मिनट ज्यादा लग गया, यानी अगर टी टाइम में पहुंचती थी तो अब उसको जो है टी प्लस 45/60 लग रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि had it happen after covering 18 किलोमीटर मोर, मतलब अगर ये दुर्घटना 30 किलोमीटर पे नहीं हुई होगी और इसके आगे 18 किलोमीटर बाद हुई होगी, यानी 48 किलोमीटर तक सही स्पीड से चला होता और 48 किलोमीटर बाद इसमें डिफेक्ट आता, तो ये The train would have reached 9 minutes earlier. तो जो 45 मिनट की देरी थी अब वो 45 मिनट से 9 मिनट पहले पहुंचता, यानी 45 में से 9 घटा देंगे तो 36 मिनट, उसको सिर्फ 36 मिनट का लेट होता है ना। तो अब सीधी सी मतलब इसने कहा कि इस 18 किलोमीटर बाद ये दुर्घटना होती, यानी 48 किलोमीटर बाद खराब होता, तो जो 45 मिनट की देरी थी वो 9 मिनट पहले, 9 मिनट कम हो गई, यानी 36 मिनट की देरी। अब इस सवाल को फिर से समझिएगा, मतलब मान लीजिए यहां से किसी ट्रेन को जो है मान लीजिए आपका कानपुर जाना, तो उस ट्रेन का एक समय फिक्स था, उस समय पर वो पहुंचता था, मान लीजिए 8 घंटे में पहुंचता। अब क्या हुआ कि ट्रेन 30 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन को अपनी स्पीड कम करनी पड़ी, तो वो 8 घंटे में जो पहुंचता था और उस दिन 45 मिनट ट्रेन लेट पहुंची, टी टाइम के बाद टी प्लस 45। और कह रहा है अगर यही घटना जो 30 किलोमीटर बाद ही हो गई 18 किलोमीटर और बाद होती, यानी 48 किलोमीटर पे होती, तो जो समय 45 मिनट लेट हुआ था वो 9 मिनट कम हो जाता है, यानी 35 मिनट लेट होता। तो अब ये बात हो गई। अब हम क्या कहेंगे, हमको ये इक्वेशन अब बनाना है, ठीक है, ये इक्वेशन अब हमको बनाना है। तो अब इस इक्वेशन में हम क्या सोचेंगे, हमको इतना दूरी तय करने में कुल जो समय लगा है, ठीक है, और इतना दूरी जो तय करने में कुल समय लगा है, इन्हीं का 2 का इक्वेशन बनाना है। अब ये बताइए अगर हम इसकी स्पीड u मानते हैं, टाइम t लेते हैं, तो ये पूरी दूरी कितनी रही होगी। तो हम अगर इस पूरी दूरी को x मान लें तो ये पूरी दूरी रही होगी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ut रही होगी। तो अगर ये जो है 30 किलोमीटर चले हैं तो अब यहां बचा जो x माइनस 30 किलोमीटर, और यहां अगर ये 48 चले हैं तो ये बचा x माइनस 48 किलोमीटर। अब देखिए, अब हम कहेंगे 30 किलोमीटर चलने में लगा समय, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस x माइनस 30 किलोमीटर चलने में लगा समय, x माइनस 30 अपॉन 4u अपॉन 5 इज इक्वल टू टोटल समय लगा आपका t प्लस 45 अपॉन 60। अब दूसरा इक्वेशन हम बनाएंगे, 48 अपॉन u प्लस x माइनस 48 अपॉन 4u अपॉन 5 इज इक्वल टू t प्लस 36 अपॉन 60। और t की जगह हम क्या कर देंगे, t की जगह हम लिख देंगे x अपॉन u। तो t की जगह जब हम x अपॉन u लिख देंगे तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा x में और u में। हम x और u को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है। या फिर आप क्या कर दीजिए, हाँ, t की जगह आप लिख दीजिए x अपॉन u लिख दीजिए, फिर इसके बाद इक्वेशन का सोल्यूशन कर दीजिए। इक्वेशन का सोल्यूशन करना आपको सिखाया गया है, आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहा है कि अगर एक ट्रेन सर्टेन डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, ठीक है भाई, कुछ दूरी चलती है, मान लीजिए x दूरी चलती है,
और स्पीड u है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब कह रहा है अगर ट्रेन 6 किलोमीटर तेज चले तो जितना समय लगता था उससे 4 घंटा कम समय लगेगा। अरे भाई चलिए बताइए कितना समय लग रहा है। समय बराबर टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x अपॉन यू लग रहा है। और कह रहा है अगर स्पीड को हम क्या कर दें, 6 किलोमीटर फास्टर कर दें, मतलब जो स्पीड अब था u वो u+6 हो जाए और दूरी वही है, तो जितना समय लगता था उससे 4 घंटा कम समय लगेगा। समझ गए? तो अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये जो टाइम है वो t-4 है। t की वैल्यू क्या रखते हैं, x अपॉन यू, x अपॉन यू माइनस 4। ये पहला इक्वेशन है। क्योंकि भाई अगर आपने स्पीड बढ़ा दिया है तो समय अब क्या लगेगा, कम लगेगा। और कितना कम लगेगा, जितना लगता था उससे 4 घंटा कम लगेगा। तो जितना लगता था उससे 4 घंटा कम। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो गया, तो 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर होने का मतलब क्या हो गया, जो u+6 था वो u-6 हो जाए और दूरी वही रहे। तो अब जो समय लगता था उस समय से 6 घंटा अधिक लग रहा है। तो कोई बात नहीं है। अब क्या इक्वेशन बनेगा, आप लिखेंगे दूरी बटा 4 x अपॉन u-6। और ये जो समय है ये पहले वाले समय से 6 घंटा अधिक है। तो पहला वाला समय था x अपॉन यू और 6 घंटा अधिक +6। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 आपको x और u मतलब टोटल डिस्टेंस और टोटल स्पीड आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपका आर.डी. शर्मा बुक से 3.10 एग्जाम्पल खत्म हुआ। एक्सरसाइज आपको करनी है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है 3.11 मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो आज के लिए इतना ही।